प्रशासन की उदासीन रवैया से किसान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने हो गए मजबूर। 24 वर्षों से नहीं मिला है मुआवजा, किसान फिर उतरे अनिश्चितकालीन धरने पर। मामला बिलाईगढ़ का है। तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा यह कहना मुश्किल हो गया है। मलवा गांव के किसानों की यही पुकार है, जो एक बार फिर अपने हक की लड़ाई को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। बिलाईगढ़ नगर पंचायत के इंदिरा मार्केट स्थित भीम रेजिमेंट के तत्वाधान में ये किसान अपने डुबान क्षेत्र की जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया गया कि सोनिया जलाशय परियोजना के चलते मलवा गांव के कई किसानों की भूमि डुबान क्षेत्र में चली गई। इन किसानों को बीते 24 सालों से मुआवजा तक नहीं मिला। किसानों का कहना है कि उन्होंने तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर से लेकर के मंत्री तक का सफर किया और जाकर के आवेदन दिया, किंतु इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। किसानों में से एक ने कहा, हम थक चुके हैं आवेदन देते देते, अब हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारा हक मिल नहीं जाता। इस धरना प्रदर्शन में 6 किसान भीम रेजिमेंट की सानिध्य में अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। वैसे आपको बता दें, यह वही किसान है जो चुनाव के दिनों में बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों की रैली में झंडे लेकर दौड़ते हैं और नेताओं का जिंदाबाद करते नहीं थकते। और जब इन्हें उन्हीं नेताओं की जरूरत पड़ रही है तो कोई भी नेता इन्हें किसी भी रूप में सहयोग नहीं कर रहा है। ये किसान प्रदर्शन करने के मजबूर हो गए हैं। प्रदर्शन के पहले दिन स्थानीय एसडीएम कार्यालय पहुंचे और फिर एक बार आश्वासन लेकर वापस लौटे। किसानों और भीम रेजिमेंट के जिलाध्यक्ष मनीष चेलक का कहना है, हर बार तारीख मिलती है लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। क्या सरकार चाहती है कि किसानों को उनका हक न मिले? यह मामला न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह किसानों को अपने ही हक के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इस बार किसानों को उनका हक और मुआवजा मिल पाएगा या फिर यह धरना भी तारीख पे तारीख चलता रहेगा। ग्राम मलवा के किसानों की ज़मीन पिछले 24 वर्षों से बांध में डूबी हुई है। ज़मीन के मुआवजा के लिए किसान जो है दर दर भटक रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बिलाईगढ़ के प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है और उक्त किसान को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उसी मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? वही कि मुआवजा मिल जाए। किसान, गरीब किसान का ज़मीन डूबा हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अभी तक आपने किसी को आवेदन दिया था क्या? लगातार आवेदन का सिलसिला चला है। उक्त किसान जो है धरना प्रदर्शन भी किए हैं, एसडीएम, कलेक्टर और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिए हैं, जनप्रतिनिधियों से मांग किए हैं। बहुत सारा आवेदन दिया गया है। किस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ है। 8 दिन रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए, इस प्रकार से आश्वासन मिलता है। लेकिन आज ये अनिश्चितकालीन है, अब हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि उड़ जाओ करके, लेकिन हर बार वैसे बोल करके हम लोगों को उठा दिए गए हैं। हम लोग कई बार बैठ गए हैं, क्या नहीं किए हैं भैया इस मामले में। सीएम तक गए, यहाँ तक हम लोग पति पत्नी कर नापते हुए भगवान, कलेक्टर साहब को भगवान मानते हुए हम लोग जिला तक भी पहुँचे थे। शांतिपूर्वक धरना कर चुके हैं, भूख हड़ताल कर चुके, सब कर चुके हैं भैया। बिलाईगढ़ से किसी भी अधिकारी का आपको कोई मतलब आश्वासन मिला क्या? आश्वासन ऊपर ही आश्वासन, इतना दिन तक सिर्फ आश्वासन मिला है सर जी। आश्वासन बिल्कुल मिला है, लेकिन सिर्फ आश्वासन, हर बार आश्वासन, कार्रवाई कुछ नहीं। क्या कुछ हर बार आश्वासन। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? अधिकारियों का कहना है कि बस 8 दिन रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए, आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। अभी आप क्या चाहते हैं? हम लोग बस सर, हम लोगों को 8 दिन क्या की, कई 8 दिन हो गए, हमें अपना पैसा दे दीजिए बस। कई 8 दिन हो गए, उन लोगों का 8 दिन अभी तक नहीं समाप्त हो रहे। समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों का घड़ी का बैटरी खत्म हो गया है, क्या हो गया, उन लोग समय आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कलेक्टर के पास करना आपके गए थे, क्या कुछ कहना था कलेक्टर महोदय का? उनका कहना था भैया कि जल्द से जल्द आपका प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा और आपका ज़मीन रजिस्ट्री करके पैसा वितरण कर दिया जाएगा। आज वो 5 माह हो गया, नहीं कर नापते गए साल भर हो गया। कलेक्टर साहब को आदेशित भी कर दिए हैं, कलेक्टर साहब को आदेश किया 3 माह से ऊपर हो गया, उसके बाद भी हम लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला है। आदेश करने के बाद क्या कोई अधिकारी देखने गया था मलवा में? नहीं भैया, अधिकारी देखने किसको देखने जाएंगे? इधर तो कलेक्टर साहब आदेश कर दिए हैं, पैसा सिर्फ पैसा मिलना बाकी है और ये लोग टाल मटोल कर दिए हैं, घुमा दे रहे हैं, कल मिल जाएगा। आर्थिक सहायता मिलने में आपको समस्या हो रही है? हाँ। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? बस वही सर, हम लोगों को राशि दे दीजिए। हम लोग शौक थोड़ी नहीं भाई यहाँ बैठने का, इतना गर्मी, इतना घर परिवार को छोड़कर, धंधा पानी को छोड़कर यहाँ बैठे हैं।
अगर आपकी मांगे पूर्ण नहीं होती तो क्या कुछ आगे कुछ यहीं रणनीति बैठेंगे, रहेगी? यहीं बैठेंगे। अधिकारी लोग 15 दिन का समय मांग रहे हैं, हम लोग 15 दिन समय देंगे, लेकिन जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं उठेंगे। क्या अभी तक कोई अधिकारी यहाँ सूद लेने आए हैं आपका? सूद लेने अभी तहसीलदार साहब लोग आए थे, वो लोग भी बोले हो जाएगा करके। और कल भी SDM मैम बुलाई थी, बोल रही थी कि हो जाएगा, मत बैठो धरने में करके। और हर बार वैसे ही तो करते हैं भैया, वैसे बोल कर हम लोग भी पूरा आश्वस्त हो जाते हैं उन लोगों का आश्वासन में। अब 5-6 बार आश्वासन से उनके आश्वस्त हो गए, इस बार हम लोग नहीं होने वाले हैं। अब भाई 8 दिन बोल रहे हैं, 8 दिन ले लीजिए ना, हम लोग दे रहे हैं आपको 8 दिन। अब हम लोगों पर मुआवजा राशि दे दीजिए। इससे पहले भी अधिकारियों को आपने लेटर ज्ञापित किया है, तो उनका क्या कुछ निर्णय है? निर्णय वही तो बोलते हैं भैया, ज्ञापन मेरे पास पूरा पड़ा है, इतना ज्ञापन पड़ा है कि एक कॉपी बन जाएगा, बुक बन जाएगा, पूरा प्रकरण का पेज को अपन बुक बनाएंगे। कहाँ कहाँ लेटर दिया अभी तक? हम लोग CM के पास 2 बार गए थे, आमने सामने होकर के CM साहब को आवेदन दिए हैं, 8 बार कलेक्टर साहब का पावती है, 6 बार SDM मैडम का पावती है, पूरा पावती पड़ा हुआ है भैया।